जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ज्ञान, शिक्षा और सलाह का नक्षत्र है। अर्थात इस नक्षत्र में ज्ञान, शिक्षा और सलाह पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। ये प्रबोधन का नक्षत्र है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का नक्षत्र है। स्वयं के ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं और दूसरों को भी उनकी योग्यता को बढ़ाने में मदद करेंगे तो शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है और इस कारण से शनिदेव कर्मों के फल को बहुत दृढ़ता पूर्वक प्रदान करते हैं और इस नक्षत्र को स्थिर और ध्रुव नक्षत्र कहा गया है। स्थिर और ध्रुव नक्षत्र का अर्थ क्या है? इस नक्षत्र पर जब शनिदेव गोचर करते हैं तब जो काम किए जाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते। ध्रुव का अर्थ है अटल हो जाना और उस कर्म के परिणाम हमको बहुत लंबे समय तक मिलते रहते हैं। शनिदेव भले उत्तरापद नक्षत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाए। अब इस कालखंड में यदि हम अपने श्रेष्ठ कर्म को जारी रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोक कल्याण के काम करते हैं, पुण्य को करते हैं तो इसका फल दृढ़ हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा और इसके शुभ परिणाम हमको बहुत लंबे समय तक मिलते रहेंगे। लेकिन इसी कालखंड में यदि हमने अपने कर्म में कंटोमिनेशन ला दिया या हम प्रदूषित हो गए विचारों से, कर्म से, नीच कर्म करने लगे, हीन कर्म करने लगे जाने अनजाने, तो उसका परिणाम भी दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा और उसके दुष्परिणाम हमको बहुत लंबे समय तक भोगने पड़ेंगे। इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव अपने कर्मों के परिणाम की इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल कर, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपने चाल के। अपने तेवर, अभी समय है, अभी तो शुरुआत हुआ है नक्षत्र, सजग हो जाइए। ये नक्षत्र सजग होने का है, अलर्ट रहने का ये नक्षत्र है और एकांतवास करने का नक्षत्र है। एकांतवास का अर्थ यहाँ पे क्या है? शास्त्र में जो एकांतवास लिखा गया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को, उसका अर्थ है कि इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मसमीक्षा करना, अपनी ही आत्मसमीक्षा करना कि हमारे कर्म कहाँ सही हैं, कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसको सोच विचार करके तदनुसार अपने कर्म में शुभता लाना, श्रेष्ठता लाना। ये गुप्त कार्यों को गोपनीय तरीकों से कार्य करने का ये नक्षत्र है। अर्थ गोपनीय तरीकों से अर्थात शनि त्याग, तपस्या, उपासना, अनुष्ठान है शनिदेव। तो अपने इस समय उपासना अनुष्ठान से यदि आपको अपने आप को जोड़ पाते हैं और गोपनीय तरीके, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। अब चूंकि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की राशि है और गुरु की राशि है जो स्वयं स्पिरिचुअल ग्रह हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए चाहे जो काम कर रहे हों, चाहे वो या तीर्थ यात्रा कर रहे हों, किसी मंत्र का जप कर रहे हों, कोई अनुष्ठान कर रहे हों, तो उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित मत करिए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। गोपनीय तरीकों से करेंगे तो उसके परिणाम और अधिक शुभ आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केंद्र के स्वामी हो जाकर के उनका फंक्शनल रोल अच्छा हो गया और पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान किसका है? शिक्षा और संतान का है। वहां पे कौन सी राशि है? मीन राशि है। मीन राशि पर शनि का गोचर करना यूं तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन को लेकर के आता है। अब जब अपने ही नक्षत्र पर चले जाएंगे तो मेदिनी ज्योतिषी में, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें शनि को राष्ट्र का कारक कहा गया, स्वयं राष्ट्र कहा गया, देश कहा गया है। और चूंकि परिवर्तन के स्थान पर है तो परिवर्तन होगा, राष्ट्रों में परिवर्तन होगा, बाउंड्रीज में परिवर्तन होगा, राष्ट्रों के मध्य सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो गए। लेकिन हमारा विषय यहाँ पर व्यक्तिगत है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर शनिदेव व्यक्तिगत तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई तरह के शुभ परिणाम लेकर के आए हैं।
एक तो ज्ञान की राशि पर बैठे हैं और प्रबोधन और ज्ञान की राह का नक्षत्र भी है, तो ज्ञान आपका बढ़ेगा। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। स्किल, अब ये क्या है, स्किल का है। और ये जो नॉलेज को ग्रेस्प करने की पावर पंचम स्थान देता है, डाइजेस्ट करने, तो ऐसे नॉलेज उसको डाइजेस्ट करें। और शनिदेव यहाँ पर आपकी मदद करने वाले हैं। एकादश स्थान पर उनकी यहाँ पर दृष्टि भी रहने वाली, फलतः आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातक जो ज्ञानार्जन में लगे हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे उनको शिक्षा देना हो या शिक्षा लेना हो, ज्ञान लेना ज्ञान देना, किसी से जुड़े हुए तो बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। संतान के साथ आपके बिहेवियर पे डिसिप्लिन आएगा। थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा आप अनुशासन थोप सकते हैं। इस कालखंड में हो सकता है संतान उसको उस अनुशासन से थोड़ा विचलित से महसूस करे, इस बीच ऐसा हो सकता है। पेट के रोग बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वायु विकार बढ़ सकता है पेट में किसी प्रकार का दर्द भी संभावित है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाइजीन का ख्याल रखें, खाने पीने पर अनुशासन बरतना होगा। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर जो राशि है, यो तो शनि की उपस्थिति सप्तम स्थान पर उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जो यहाँ पर राशि है वो वृषभ राशि है, जो जिसके स्वामी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के साथ शनि की नैसर्गिक मित्रता है। दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। अब नेचुरल फ्रेंड्स है तो उनके घर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तो अच्छा ही यहाँ पर करेंगे। व्यापार व्यवसाय में डिसिप्लिन लाकर, अनुशासन लाकर के अच्छे तरीके से मेहनत पूर्वक काम करेंगे तो व्यापार व्यवसाय की वृद्धि का योग है। व्यापार व्यवसाय से लाभ के योग बना करके यहाँ बैठे हैं। और व्यापार व्यवसाय में क्या लाना है, ज्ञान लाना है, नॉलेज लाना है, परिश्रम लाना है। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है, इच्छा पूर्ति का स्थान है ये। और यहाँ पर राशि कौन है, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध के साथ भी शनि की नेचुरल फ्रेंडशिप है, नैसर्गिक मित्रता है। तो यहाँ पर भी शनि शुभ ही करेंगे, कुछ भी अशुभ नहीं लाने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी इनकम बढ़ेगी और थोड़ा सा हो सकता है डिले होकर के लाभ प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त जरूर होगा और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कराएंगे। अब चूंकि बुध की राशि, बुध मैनेजमेंट की राशि के है, स्किल की राशि है और इंटेलिजेंस की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, तो इन सब चीज़ों से शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम आपको लेकर के लाकर देने वाले। खासकर ऐसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि हैं, उनके लिए भी शनि का अपनी ही नक्षत्र पर गोचर करना बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है बहुत शुभ दृष्टि है, कहाँ पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि की ना तो शत्रुता है ना तो मित्रता, तटस्थ है, न्यूट्रल है। लेकिन वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि पर हो रहा है, जो शनि से चौथा पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये तात्कालिक मित्रता हो जा रही, तो ये दृष्टि जो हो जाएगी वो मित्र दृष्टि हो जाएगी। तो शनि की दृष्टि धन को वृद्धि कराएगी, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगी, आपको कुटुंब में अनुशासन लाएगी, डिसिप्लिन लाएगी, वहाँ पर मेहनत करेंगे आप। वाणी में थोड़ा हार्शनेस आ सकती है, लेकिन वाणी आपकी ज्ञान युक्त होगी। और शनिदेव चूंकि स्किल योग्यता की राशि से देख रहे हैं धन भाव को, तो अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से आप अपनी धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। और इसमें आपकी, यदि आपकी संतान एडल्ट है तो वो भी आपकी मदद करेगी। आपके धन वृद्धि में आपका एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ेगा, आपका संचित धन शनिदेव जरूर बढ़ाएंगे। शनिदेव का ये परिणाम और भी अच्छा हमको प्राप्त हो और जो दुष्परिणाम 2-4 गिना है उसके परिणाम हमको कम प्राप्त हों, अच्छे परिणाम अधिक प्राप्त हों, उसके लिए क्या करना है। देखिए, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो तो शनिदेव हैं, लेकिन इसके जो अधिदेवता हैं वो हैं अहिर्बुधन्य, जो भगवान रुद्र की ही एक शक्ति हैं। भगवान रुद्र का ही एक नाम है अहिर्बुधन्य। भगवान शिव की जो प्रलयंकारी शक्ति है, परिवर्तनकारी शक्ति है, व्यवस्था बनाने वाली शक्ति है, उसे रुद्र कहते हैं। और 11 प्रकार के रुद्र हैं, उसमें से एक है अहिर्बुधन्य। तो उनके नाम का जप करना बहुत कल्याणकारी होगा इस कालखंड में। अहिर्बुधन्य के आगे ओम, पीछे नमा लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो बहुत शुभ होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। मंत्र इस तरह बनेगा, ओम अहिर्बुधन्याय नमः,
ओम अहिर्बुधन्याय नमः। चूंकि पंचम स्थान पर शनि गोचर कर रहे हैं तो इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। हनुमान जी के मंदिर जाते रहें और जो मंत्र बताया इसको जप करते रहेंगे, ये इस कालखंड आपके लिए यादगार होगा, ऐतिहासिक होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।